सो कल अपन ने ये डिस्कशन किया था कि आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ एक्स दोनों की आईडी सेम है यदि वैल्यू सेम है तो इन दोनों के केस में वैल्यू सेम है यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही बन रहा है, मेमोरी एक ही क्रिएट हो रही है, इसलिए हमें आईडी जो सेम यहाँ पर शो हो रही है। ओके, आगे अपन डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस वाई नीड ऑफ इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी यानी कि नॉन चेंजेबल, है ना। तो ये जो अभी अपन ने पढ़ा है इसको अपन बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूटेबिलिटी यानी कि नॉन चेंजेबल बिहेवियर। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सारे के सारे कैसे होते हैं? हाँ जी, कैसे होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल यानी कि नॉन चेंजेबल, जो आपने एक वैल्यू फिक्स कर दी वही रहेगी। ओके, सो कल अपन ने ये देखा था, ये मैंने कल बताया भी था आपको। दूसरा है परफॉर्मेंस कैसे इसका हाई होता है। इम्यूटेबल के करस्पॉन्डिंग, है ना, परफॉर्मेंस कैसे हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वोटर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बनाया। वोटर का रजिस्ट्रेशन करना है हमें, है ना, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अपन फॉर्म बनाते हैं। उस फॉर्म में क्या क्या लिखते हैं कि वोटर का नाम क्या है, वोटर के फादर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसका हार्ड एड्रेस लाइक हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन नंबर लाइक दिस, है ना, और फोटो लगा देते हैं। ये हमारे वोटर रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल 15 लाख वोटर है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इंदौर में फॉर एग्जाम्पल 15 लाख वोटर मैंने यहाँ पर तैयार किया फॉर एग्जाम्पल। अब यदि एड्रेस इंदौर है सभी का, है ना, तो एक को ही पॉइंट आउट करेगा यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट पे सारा का सारा काम कर रहा है। ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। लेकिन इसमें से फॉर एग्जाम्पल कुछ 4 वोटर्स ने अपना एड्रेस इंदौर से भोपाल कर लिया। ओके, सो नया ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट होगा और प्रीवियस 4 के लिए जो 4 वोटर्स थे जिन्होंने एड्रेस चेंज किया है उनके लिए वो एड्रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उन चारों के लिए, है ना। सो इंदौर टू भोपाल यदि हमने एड्रेस चेंज किया है देन नया ऑब्जेक्ट बनेगा भोपाल के लिए और प्रीवियस उन 4 के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाकी 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे, एक इंदौर का और एक भोपाल का। तो इस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो जाता है। अब बात करते हैं अपन इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी यानी कि नॉन चेंजेबल बिहेवियर, म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल। म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल, याद रखना, म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल, जिसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकें, जहां पर हम कुछ भी चेंजेस कर सकें दिस इज म्यूटेबल। जहां पर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकें दिस इज इम्यूटेबल। तो जितने भी अभी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और एसटीआर, ये सारे के सारे इम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं यानी कि इनको चेंज नहीं कर सकते हो। सर चेंज नहीं करने का मतलब क्या? चेंज नहीं करने का मतलब ये है कि यदि आप उसको कुछ भी चेंज करते हो तो डायरेक्टली नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता है, उसी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं होता है, नया ऑब्जेक्ट पे काम होता है। ऑलरेडी आप देख चुके हो, है ना। लेकिन जो नया अपन डेटा टाइप देखने वाले हैं, नए जो डेटा टाइप बात करेंगे उसमें म्यूटेबिलिटी भी होगी यानी कि हम चेंज भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट वही रहेगा लेकिन चेंजेबल होगा, चेंजेबल होगा, है ना। हम उसमें परफॉर्मेंस जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। म्यूटेबल बोलते हैं उसको, म्यूटेबल, चेंजेबल यानी। ओके, सो देखते हैं अपन, ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली जितने भी फंडामेंटल डेटा टाइप थे वो इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेटा टाइप यानी कि कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप जैसे कि लिस्ट, टपल, है ना, लिस्ट, टपल, सेट, प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे दोनों टाइप के होते हैं, म्यूटेबल भी होते हैं और इम्यूटेबल भी होते हैं। जो फंडामेंटल डेटा टाइप है ये 100% इम्यूटेबल ही होते हैं, लेकिन जो कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप है या फिर स्टैंडर्ड डेटा टाइप जिनको हम बोलते हैं, ये डेटा टाइप कैसे होते हैं? म्यूटेबल भी होते हैं और इम्यूटेबल भी होते हैं, दोनों टाइप के यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस म्यूटेबल डेटा टाइप, what are various mutable data type, sorry not mutable, what are various standard data type। मैंने आपको नाम वैसे बताए थे पहले भी, अगेन बता देता हूँ। what are various mutable data standard data type, standard
और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप, कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप। नंबर 1 व्हाट, लिस्ट, रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट लगेगा ये। लिस्ट, फिर टपल, नंबर 3 सेट, नंबर 4 अभी तक सारा स्टोर कहाँ पर हो रहा था, सिंगल वैल्यू में स्टोर हो रहा था। जैसे कि इंट पे एक ही वैल्यू स्टोर होती, 5 नहीं होती। स्ट्रिंग में एक ही वैल्यू स्टोर होती, 5 नहीं होती। सर मैं तो अलग अलग कर रहा था, वो उसकी स्लाइसिंग थी, है ना, उसको आप ब्रेक कर रहे थे, ना कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर थी, एक ही वैल्यू स्टोर थी, वैल्यू एक सिंगल। हाँ, बूलियन में एक ही वैल्यू स्टोर होती थी, लेकिन लिस्ट में बहुत सारी वैल्यू स्टोर होगी। तो जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करना है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे कि शादी में आने वाले लोगों की लिस्ट बनाइए, या फिर खाना खाने वाले लोगों की लिस्ट बनाइए, है ना। इसके बाद बुक का सेट क्या है, लाइक दिस। तो अब एग्जांपल दूंगा मैं, है ना, इस टाइप से। फ्रोजन सेट बताया था। अगला लिस्ट, सेट, टपल, फ्रोजन सेट फ्रोजन सेट, है ना। इसके बाद डिक्ट बनाया था मैं, डिक्ट है। अगला नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट वन इज व्हाट, सर डिक्ट। मैप। मैप नहीं होता है, मैप और डिक्ट बहुत आर सेम, है ना। तो डिक्ट ही मैप होता है यहाँ पर, है ना। पाइथन में डिक्ट ही मैप है एक्चुअली, है ना, डिक्ट ही मैप है, डिक्शनरी बोलते हैं जिसको। इसके अलावा मैंने बताया था आपको बाइट, नेक्स्ट बताया था बाइट अरे, है ना, बाइट अरे। और एक और बताया था मैंने नन। और इसके पहले एक और कुछ रह गया, 8 और 5 12, 8 और 5 13, एक रह गया है, 14 बताए थे मैंने, 8, है ना। उस दिन भी एक मिस हो रहा था। बाइट अरे, डिक्ट, और कौन सा रह गया है, रेंज। हाँ, ये मिस होता है बार बार। रेंज एक्चुअली क्या है ना, लूप वगैरह हम यूज करते हैं इसलिए, है ना। तो रेंज, तो इसमें से जो है, इसमें से अपन कुछ म्यूटेबल है, कुछ इम्यूटेबल है। तो कौन कौन से म्यूटेबल है, कौन कौन से इम्यूटेबल है, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल, है ना, म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल, ध्यान रखना, म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल, यानी कि जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दिस इज म्यूटेबल। ओके, इम्यूटेबल है माना कि नॉन चेंजेबल, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, नॉन चेंजेबल, सिंपल नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, इन म्यूटेबल डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड म्यूटेबल डेटा टाइप, है ना। तो लिस्ट जो है म्यूटेबल की कैटेगरी में आता है, म्यूटेबल डेटा टाइप। टपल आर एग्जैक्टली सेम बट, है ना, दिस इज द इम्यूटेबल वर्जन ऑफ लिस्ट। इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं कर सकते, या पर रीड ऑनली बोल सकते हैं, रीड ऑनली लिस्ट बोल सकते हैं टपल को। सेट म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हैं, वहीं पे फ्रोजन सेट, हाँ, इम्यूटेबल होता है, डिक्ट चेंजेबल होता है ना, म्यूटेबल। बाइट इम्यूटेबल होता है, हाँ, इम्यूटेबल। यहाँ पर बाइट अरे म्यूटेबल होता है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट चलता है ना, इसे अभी तक ऊपर देखते हैं। रेंज तो, है ना, फिक्स ही होता है, ये बेसिकली रेंज के लिए यूज किया, तो इसमें अपन म्यूटेबल और नॉन इम्यूटेबल को साइड में रख देते हैं ना। ओके, तो बेसिकली ये मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से वर्क करेगा, इस पर अपन आगे देखने वाले हैं। तो लिस्ट कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मैंने बताया था कि पाइथन में कभी भी हमें पाइथन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये लिस्ट है, ये टपल है। ऑटोमेटिक वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है, यदि हमने यहाँ पर बॉक्सेस बनाए, यदि मैं लिखा x इज इक्वल टू, ऐसे बॉक्सेस के अंदर कुछ भी लिखा, बॉक्सेस के अंदर, तो ये समझ जाएगा कि आई एम व्हाट, लिस्ट। तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्सेस का यूज करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आप रख सकते हो, सिमिलर टाइप की और डिसिमिलर टाइप की, कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस, नो प्रॉब्लम, लाइक दिस, किसी भी टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो लिस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इस तरीके से। अब म्यूटेबल कैसे है, इम्यूटेबल कैसे है, मैं बताऊंगा आपको आगे।
ठीक है, तो दिस वन इज व्हाट, टाइप इज इक्वल टू लिस्ट टाइप लिस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जस्ट वेट अ मिनट। हाँ सर, जो जावा में अरे होता है और पाइथन में लिस्ट होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? जावा में जो अरे होता है इसमें सिमिलर टाइप की वैल्यूज स्टोर की जाती है, और जावा में जो अरे है वो एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है जावा में। लेकिन यदि अपन पाइथन की बात करें तो पाइथन में अरे के लिए, है ना, यहाँ कोर में कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन नमपाई एक मॉड्यूल होता है, बेसिकली नमपाई बोलते हैं मॉड्यूल, डेटा साइंस में यूज किया जाता है ये नमपाई जो मॉड्यूल होता है ना, अरे बनाने के लिए। तो यहाँ कोर में कोई नमपाई नाम का मॉड्यूल नहीं होता है, कोर में हम यूज नहीं करते बेसिकली। तो नमपाई नाम का मॉड्यूल है वो अरे होता है एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर जो ये लिस्ट वगैरह हम बना रहे हैं ये एग्जैक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क के जैसे होते हैं, जो जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है एग्जैक्टली। यदि आपने पढ़ा हो तो, यदि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो, जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है एक, है ना, वहाँ पर लिस्ट होता है, सेट होता है, मैप होता है ना, और क्या बोलते हैं, डिक्शनरी भी होता है ना, अरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, है ना, वेक्टर, स्टैक, है ना, इसके बाद हैश मैप, हैश टेबल, लिंक्ड हैश मैप, प्रॉपर्टीज, इसके अलावा सेट, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, सॉर्टेड सेट, है ना, और क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक्ड लिस्ट, आरएडी क्यू, और इसके बाद मैं पूरी हायरार्की बता रहा हूँ एक्चुअली, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये पूरी कलेक्शन है ना, जिसमें डिसिमिलर टाइप के वैल्यूज को रखते हैं। तो जो भी वहां पर स्टोर होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। और पाइथन में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि सब कुछ कैसा होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसमें उसके अरे में और यहाँ पर इस कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो जिस प्रकार से वहां पर कलेक्शंस फ्रेमवर्क होता है जावा में, इसी प्रकार से पाइथन में कलेक्शंस होता है, कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप होता है। अभी क्लियर हुआ? यस सर। शाश्वत हो ना? यस सर। ओके, सो नाउ आगे अपन डिस्कशन करते हैं वापस से। तो सबसे पहले अपन लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। मैंने बनाया फॉर एग्जांपल x1 इज इक्वल टू, है ना, या फिर थोड़ा सा यहाँ गैप देके बना लेता हूँ, x1 इज इक्वल टू, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, बॉक्सेस बनाना है, बिग ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू रखी 10, 20, 30, 40 एंड 50। सिमिलर टाइप के रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसी वैल्यू अच्छी लगती है वैसी रख लीजिए, यहाँ पर कोई आपको एरर नहीं मिलेगी। अगेन मैंने एक और बनाया x2 इज इक्वल टू, देखना 10, या फिर मैंने बोल दिया x1 को ही रख दो। अब x1 जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, x1 में 10, 20, 30, 40, 50, पहले टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ x1, आंसर इज लिस्ट टाइप। दिख रहा हो क्यों? क्योंकि मैंने ये बिग ब्रैकेट लगाई, ऑटोमेटिक समझ गया कि लिस्ट टाइप। अब मैंने बोला कि x2 x1 की वैल्यूज को प्रिंट कराओ, ओके नो प्रॉब्लम, x2 की वैल्यूज प्रिंट कराओ सेम एज इट इज, यानी कि x1 को एज इट इज उठा के मैंने कहां पर रख दिया, x2 में। इसका मतलब है कि आईडी ऑफ x1 और आईडी ऑफ x2 दोनों सेम होंगी, सिमिलर होंगी, एग्जैक्टली, ओके, सिमिलर होंगी। जिस प्रकार से अपन स्ट्रिंग से, है ना, इंडेक्स का यूज करते थे, s ऑफ 0, s ऑफ 1, इसी प्रकार से लिस्ट में हम यदि x1 ऑफ 0 लिखेंगे तो 10 आएगा, x1 ऑफ 1 लिखेंगे 20 आएगा, x1 ऑफ 2 30, x1 ऑफ, है ना, इस तरीके से रेगुलर इंडेक्स को वो एक्सेस करता है। मैं बता देता हूँ, x1 ऑफ, है ना, 1 लिखा तो 20 आना चाहिए आंसर, अभी आपको 20 मिल रहा है। x1 ऑफ 4 लिखा मैंने तो आंसर 50 मिलेगा, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने वैल्यू और भी स्टोर करना है लिस्ट के अंदर। मैंने बोला था ये कैसा होता है, म्यूटेबल होता है, यानी कि चेंजेबल होता है। तो मैंने बोला x1 के, ध्यान से देखना, x1 के 5वें इंडेक्स पर, अभी तो है ही नहीं, एरर देना चाहिए, ये आ गया एरर, इंडेक्स एरर। क्यों दिया? क्योंकि 5वां इंडेक्स तो है ही नहीं, 0, 1, 2, 3, 4, 4 इंडेक्स है, 5वां आप बोल रहे हो। मैंने बोला x1 के 5वें इंडेक्स पर इक्वल लगा के वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूं x1 के 5वें इंडेक्स पर, है ना, और 60 रख दिया मैंने, या 90 रख दिया, है ना। क्या बोल रहा है, एरर दे रहा, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लिस्ट असाइनमेंट आउट ऑफ रेंज, यहाँ पर एरर दे रहा है। वाई?
वाई, मैंने बोला x1 ऑफ 4 इज इक्वल टू 90, है ना। अभी x1 को प्रिंट कराऊं, क्या मिल रहा है मुझे, 10 20 30 40। सर मुझे तो ऐड करना था 5 पर, क्या पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए इसकी मेथड होती है, फंक्शन होता है ना, जिससे हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। तो अभी मैंने नॉर्मल सा x1 और 4 पे जैसे 90 रखा, तो वहां पर जो 50 था वो हट गया और उसके जगह पर रिप्लेस क्या हो गया, 90 स्टोर हो गया, 90 स्टोर हो गया, रिप्लेस हो गया, अपडेट हो गया वैल्यू। लेकिन x1 की यदि अपन आईडी चेक करेंगे, है ना, तो देख लो जो पुरानी आईडी थी वही एज इट इज अभी भी एज इट इज आईडी है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। सर आपने x1 में चेंज किया, जस्ट वेट अ, हेलो हेलो अंजलि, गुड इवनिंग, मैं लेक्चर में था, अर्जेंट है कुछ? मैं करवा दूंगा, है ना, मैं करवा दूंगा, लेक्चर में छोड़े ना, मैं अभी कर दूंगा। तो क्या बोल रहा था मैं, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। आईडी ऑफ x1 यहां पर आप देख रहे हो एज इट इज पुरानी मिली। सर आपने x1 पे चेंज किया, x1 की वैल्यू आपको मिल रही है 10 20 30 40 90। ओके सर, क्या x2 पे भी चेंज होगा, क्योंकि x2 की आईडी और x1 की आईडी सेम थी। अभी आप चेक भी कर लोगे, x1 इज x2 बोलेगा ट्रू, क्यों, क्योंकि दोनों की आईडी सेम है, कल बताया था मैंने, है ना, इससे अपन चेक कर सकते हैं, है ना। अब x2 को प्रिंट कराते हैं, 100% यदि आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हो तो वहां पर चेंज अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो आपने कहां पर चेंज किया था, x1 में चेंज किया था, ऑटोमेटिक कहां पर परफॉर्म हो गया, x2 में भी परफॉर्म हो गया। अगेन देख लेते हैं, है ना, अभी x2 में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, x2 इक्वल टू, सॉरी, x2 के 0 नंबर पे, x2 के 0 पे अभी क्या है, अभी 10 है, अभी 10 है, देख रहा हूँ। तो अब अपन ने क्या किया, x2 के 0 नंबर पे स्टोर कर दो, फॉर एग्जांपल 777 स्टोर कर दिया। अब मैंने x2 को प्रिंट कराया, क्या आएगा, 777 20 30 40 और 90, ये वैल्यू आएंगी, ये देख रहा हूँ, 777 20 30 40 और 90, ये सारी वैल्यूज आपको मिल रही, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर x1 में भी वही चेंज होगा क्या, ऑटोमेटिक, यस, ये देख रहा हूँ x1 की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 777 20 30 40, दिस इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर से क्यों? बताना, ये x1 और x2 कैसे हो रहे हैं एक ही? मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखो सबसे ऊपर मैंने बोला था x1 में ये कुछ वैल्यूज है 10 20 30 40 50, और मैंने x1 को काय पे रख दिया, x2 पे, यानी कि x2 और x1 का जो एड्रेस है वो कैसा है, एकदम सेम है ना, चेक कर सकते हो। x1 को प्रिंट कराया, सारी वैल्यू प्रिंट हो गई एज इट इज, x2 को प्रिंट करा, सारी वैल्यू, यानी कि आईडी ऑफ x1 क्या है, 5058056 लास्ट में, और आईडी ऑफ x2 दोनों सेम आईडी है, ये देख रहा हूँ दोनों की सेम आईडी है, नंबर आप चेक कर रहे हो, दोनों की सेम आईडी, यानी कि यदि आप x1 पे कुछ भी चेंज करोगे थोड़ा सा भी, तो ऑटोमेटिक x2 पे चेंज हो जाएगा, और यदि आप x2 पे चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक x1 पे वो चेंजेस परफॉर्म हो जाएगा। अभी समझ में आया कार्तिक, यस और नो? मैंने वही किया है, यहाँ पर मैंने जैसे ही चेंज किया कि x1 के 4 पर 90 स्टोर कर दो, x1 के 4 पर 90 स्टोर कर दो, तो क्या हुआ, 4 नंबर पे क्या था, 50 था, तो 90 स्टोर हो गया। अब मैंने x1 को जैसे ही प्रिंट कर